दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई एवं ध्यानचंद की धरती को नमन करते हुए कहा कि इनसे पूरा देश गौरवान्वित होता है और मैं भी इनको नमन करता हूं। झांसी में आयोजित खेल समारोह के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि खेल कूद ही भारत को सशक्त बना सकते हैं। उन्होंने इस मौके पर करीब 20 करोड़ की लागत से भव्य कन्वर्जन सेंटर का भी उद्घाटन किया। साथ ही खेल कूद समारोह में के समापन अवसर पर आयोजित खेल प्रतिभागियों का उन्होंने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल कूद अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। इससे भारत के युवक और आने वाली पीढ़ियों का अच्छा भविष्य बनेगा। खेल कूद के प्रति समाज के सभी वर्ग के लोगों को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल कूद ही भारत को विकसित बनाने में आगे और भी बड़ा योगदान कर सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था यह किसी से छिपा नहीं था। उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से गुंडा राज था और माफिया लोग सरकार में बैठे हुए थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से देश एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश लगातार विकसित हो रहा है और विकास का एक नया केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर सीधा निशाना साधा और कहा कि वर्तमान समय में विपक्ष आम जनमानस को तरह तरह से गुमराह किए जाने का काम कर रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया पर भी सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि यह एक गुंडों एवं माफियाओं की पार्टी है और इस पार्टी में ऐसे लोगों को ही संरक्षण मिलता है। झांसी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सियासत माहौल पर और भी चर्चाएं की। साथ में उन्होंने कहा कि खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि खेल कूद के क्षेत्र में जो भी प्रतिभागी आगे बढ़ेंगे, सरकार उनकी मदद करने में कहीं पर भी पीछे नहीं रहेगी। झांसी में आयोजित खेलकूद समारोह के समापन मौके पर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से प्रदेश में 2017 के पहले गुंडों एवं माफियाओं का राज था, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी प्रदेश में फिर से सत्ता में आना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसे कभी आने नहीं देगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े ही अच्छे ढंग से समाजवादी पार्टी को जवाब दिया और कहा कि वो जनता को गुमराह करना बंद कर दे। उन्होंने इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है और 2017 के बाद यहां पर इन्वेस्टर भी आए हैं। यही वजह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2017 के बाद से बेहद मजबूत हुई है। फिलहाल बने रहिए सबक समाचार में। आप खबर कहां से देख रहे हैं, इस खबर को लाइक करिए, कमेंट करिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिए। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद का कोई नागरिक क्यों ना हो, कोई छात्र हो, कोई युवा हो,
किसान हो, कोई महिला हो, उत्तर प्रदेश के बाहर 17 के पहले जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग पूछते थे कहां से आए हो, उसने उत्तर प्रदेश नाम बता दिया, अपने जनपद का नाम बता दिया तो लोग उसको बाहर कर देते थे, पहचानते नहीं थे, भेद इससे देखते थे, क्योंकि 17 के पहले उस समय की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अपनी विकृत सोच और नकारात्मक सोच के कारण बीमारू बना दिया था। माफियाओं की गिरफ्त में जकड़ा हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिद्ध दृष्टि में जल रहा प्रदेश, माफिया और अलग अलग प्रकार के माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से सौदेबाजी प्रदेश के अंदर की जा रही थी, इसने पहचान का संकट हम सभी प्रदेशवासियों के सामने खड़ा किया था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम आप सबको दिखाई दे रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। ये तब प्रयास, जब ये प्रयास हुए हैं, हर एक नागरिक ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, परिणाम हमारे सामने है कि अब पहचान का संकट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं भी जाता है, देश के अंदर जहां कहीं भी जाता है, अब उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप देखते होंगे, आप बोलेंगे हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, अगले व्यक्ति के चेहरे पर चमक होती है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसे मालूम है ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो गुलामी की मानसिकता में नहीं जीता है, वह एक स्वतंत्र और स्वाधीन भारत के नागरिक के रूप में अपने दायित्वों को समझता है, अपने महापुरुषों को सम्मान देता है और वह अपनी विरासत का। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।